गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वह है चैप्टर हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। आप पेरीमीटर के बारे में जानते हैं अच्छे से, आप एरिया के बारे में जानते हैं क्योंकि आप क्लास 6 में इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। क्लास 6 में नहीं तो अदर बुक में जरूर पढ़ा होगा आपने पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। बट एक बार मैं पेरीमीटर और एरिया को फिर से रिकॉल कर रहा है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर कोई भी फिगर, सिंपल वे में समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फिगर किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से, जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन। अगर ऐसा कोई फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बस इतना समझे आप। अगर कोई फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, तो उस फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो जितने भी उसके साइड है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, साइड, जितने भी साइड है उनको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। बहुत इजी है पेरीमीटर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर अगर निकालना है जो पॉलीगॉन यानी जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसका पेरीमीटर का फार्मूला बाय हार्ट करने की जरूरत तो है। अगर आप भूल गए, कभी भूल जाता है, तो उसके लिए वेरी सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, उस फिगर के जितने भी लाइन सेगमेंट हैं उनको आप फाइंड आउट कर लीजिए, उनका लेंथ कितना है और सबको ऐड कर दीजिए। सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस एक्चुअली बाउंड्री। उस फिगर की, उस आकृति की बाउंड्री कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, ये बताना है उसका मतलब। तो पेरीमीटर समझ में आ गया। किसी भी फिगर का जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, अगर उसकी बाउंड्री पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके जितने भी लाइन सेगमेंट हैं उनका लेंथ ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर। क्लियर है पेरीमीटर। देन उसके बाद आता है एरिया। एरिया आखिर क्या होता है, उसी आकृति के द्वारा जो रीजन REGION रीजन, आकृति के द्वारा जो रीजन कवर किया जाता है, इंटीरियर रीजन, आउट, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, तो उसको क्या कहते हैं, एरिया। समझ में आया। हम किसका मेजरमेंट करते हैं, एरिया में रीजन का। कोई फिगर का इंटीरियर कितना कवर किया है वो होता है उसका एरिया। कितने क्षेत्र में फैला है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र और इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। रीजन का मतलब क्षेत्र और एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो कितने रीजन में फैला है, कितना एरिया, कितना रीजन कवर कर रहा है, उसको हम निकालते हैं एरिया। अगर डाउट होगा तो आप बाद में पूछ लेना। बहुत इजी है पेरीमीटर एंड एरिया। हमें डिफिनीशन आप समझना है बस आपको। सम ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज अ पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, कवर्ड बाय द रीजन, कवर्ड बाय द रीजन नोन एज अ एरिया। क्लियर है। अब डिफरेंट फिगर का डिफरेंट पेरीमीटर होगा, डिफरेंट एरिया होगा। हमें जो पढ़ना है अपनी क्लास में, या पहले से ही जानते होंगे या पढ़ चुके होंगे बहुत सारे लोग। पहला है हमारा क्या, रेक्टेंगल। दूसरा हमारा है स्क्वायर, इसका डिफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं। तीसरा है पैरेललोग्राम, तीसरा है पैरेललोग्राम। चौथा है ट्रायंगल और पांचवा है हमारा सर्कल।
इनका पेरीमीटर और एरिया हमें इस क्लास में पढ़ना है। समझ में आ गया किसका किसका? रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का, सर्कल का। ये आपके 5 फिगर हैं जिनके बारे में पढ़ना है और उनका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। ठीक है, रेक्टेंगल का डिफिनीशन आपको पता होगा, स्क्वायर का डिफिनीशन आपको पता होगा, पैरेललोग्राम का में भी पता होगा जरूर। नहीं पता है तो ढूंढना है क्या है। ट्रायंगल का आपको बता ही दिया है ट्रायंगल के चैप्टर में। सर्कल का डिफिनीशन क्या होगा ये भी आपको ढूंढना है। पैरेललोग्राम और सर्कल का डिफिनीशन आप ढूंढेंगे, ठीक है, मैं बताएगा बट आप पहले ढूंढेंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे हम, बाद में। आप ढूंढना पहले क्या होगा उसका डिफिनीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या होता है, कोई बताएगा? रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या होता है? बहुत इजी है। रेक्टेंगल क्या होता है? अगर आप पैरेललोग्राम जानते हैं तो रेक्टेंगल का डिफिनीशन लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते तब भी लिख सकते हैं। क्या होता है रेक्टेंगल? A figure enclosed by 4 sides या 4 line segment. A figure enclosed घिरा हुआ, बंद आकृति, घिरी हुई आकृति, खुला नहीं होना, ओपन नहीं होना है, बंद होना है। A figure enclosed by 4 sides are line segment. Sides या line segment. A figure enclosed by 4 sides are line segments and और क्या होता है? A figure enclosed by 4 sides and opposite sides are equal. Opposite sides are equal and opposite sides are equal and each angle is 90 degree is called, क्या कहते हैं इसको? रेक्टेंगल। डिफिनीशन आप लोग को पता है, मैंने वैसे लिख दिया, स्क्वायर का नहीं लिखेगा, आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ये आप लिख लेना। हमारा जो टॉपिक है हम लोग का पेरीमीटर एंड एरिया, उस पर सीधे सीधे बात करेंगे। थोड़ा एक बार इसको समझ लेते हैं ताकि ये सारा इजी रहेगा आपको समझने में। अब फिगर, ऐसा कोई फिगर जो इनक्लोज हो, बंद हो, 4 साइड से, 4 साइड से, 4 से ज़्यादा नहीं या 4 से कम भी नहीं, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसका अपोजिट साइड्स क्या होना है? इक्वल होना है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसका अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और आमने सामने, अपोजिट का मतलब आमने सामने की साइड यानी सम्मुख, भुजा। और ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे फिगर को बोलते हैं क्या? रेक्टेंगल। देखिए अगर ये हमारा ए बी सी डी जो फिगर है ये रेक्टेंगल है। ये जो प्रत्येक कोण होगा, एंगल ए, एंगल बी, ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री का सिंबल होता है, आपको पता है। और अपोजिट साइड यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और एडी किसके इक्वल हो जाएगा? एडी इक्वल हो जाएगा किसके? बीसी की। यानी ये साइड किसके इक्वल है? बीसी की। ये चीज ध्यान देना है आपको। डेफिनेशन से रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी एडी इक्वल टू सीडी और एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी। ये होगा। और प्रत्येक कोण यानी एंगल ए, एंगल ए को क्या लिखेंगे? डी ए बी। एंगल ए को क्या लिखेंगे? एंगल डी ए बी।
या क्या लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, ठीक है। और नहीं तो उस बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा एंगल ए, ये एंगल का साइन है और ये हो जाएगा एंगल ए। किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। समझ में आया क्या? एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? सी के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? डी के। क्यों ऐसा क्यों होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो प्रत्येक को 90 सबका सब इक्वल हो जाएगा। ये है इसका डेफिनेशन। अब आता है पेरीमीटर। आप जानते हैं पेरीमीटर, फिर भी समझे। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा इसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने बोला था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट से बना कोई भी आकृति, कोई भी फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बनता है या साइड से बनता है, तो उनके जितने भी साइड से उनका सम कर दो। आप जितने भी साइड है उनको क्या कर देना है? सम कर देना है। तो जरा देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यही इसका पेरीमीटर होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? जितने भी साइड है उनका सम अगर हम कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, ए बी और डी सी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। डिफिनेशन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम सी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, सी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। नहीं, दोनों इक्वल है। इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ए बी प्लेस कर सकते हैं। तो हम ए बी की जगह पे ए बी रहने देंगे और सी डी की जगह पे क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे, ठीक है। बी सी को भी बी सी रहने देते हैं और बी सी या ए डी, बी सी और ए डी दोनों इक्वल है, तो किसी एक की जगह पे दोनों को लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इसलिए। तो बी सी रहने देते हैं और इसकी जगह पे क्या करते हैं? बी की जगह पे ए डी की जगह पे बी सी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये ए बी और ये ए बी कितना है? बी 2 ए बी। आपने पढ़ चुका है एलिप्टिक एक्सप्रेशन। ए बी और ए बी मिला के कितना होगा? 2 ए बी। और बी सी और बी सी मिला के कितना होगा? 2 बी सी। समझ में आएगा? ए बी प्लस ए बी 2 ए बी और बी सी प्लस बी सी 2 बी सी। अब आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। कॉमन है 2। देखिए 2 कॉमन है, इक्वल के नीचे इक्वल, 2 कॉमन है, ये क्या बचेगा? ए बी इक्वल ए बी प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा पेरीमीटर है। इसका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा देखिए, ए बी क्या है? यहाँ पे ए बी को क्या बोलते हैं? आप लेंथ क्या बोलते हैं? लेंथ, LENGTH लेंथ। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ, B, ठीक है। समझ में आएगा? ए बी क्या है यहाँ पे? L और बी सी क्या है यहाँ पे? B। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर आप ये चाहें तो एक ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? L और बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? D। यही होता है पेरीमीटर इसका, रेक्टेंगल का। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सीधे सीधे फार्मूला पढ़ा होगा ना, क्या होता है? 2L प्लस B। कभी भी कोई पूछता है तो आप बताते हैं सीधे पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये ऐसे ही आता है फार्मूला। समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा आपको कैसे होता है? वेरी सिंपल। अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहे हैं रेक्टेंगल का या किसी भी फिगर का जो साइड से बना हुआ है, तो उनके जितने भी साइड है सबको सम कर दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। कंडीशन क्या है कि इनका लेंथ पता होना है। चार जितने भी साइड है उनका लेंथ पता होना है, तभी आप सॉल्व कर पाएगा, तभी ऐड करेगा, तभी निकलेगा।
तो ये भी याद होना है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है? एरिया बताइए किसका? रेक्टेंगल का एरिया है, जो आपको याद है वही है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना रीजन उसने कवर किया है वो निकल आता है। तो क्या होता है? लेंथ इंटू विथ लेवल VTH, ठीक है। तो यहाँ पे A भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा और 100 हो जाएगा B हो जाएगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना है आपको, यूनिट का। किसका ध्यान रखना है? यूनिट बोले तो मेजरमेंट। जैसे ये अगर हम साइड मेजर करेंगे तो या तो मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। जो मेजरमेंट का यूनिट है आपने पढ़ा है फ्रैक्शनल डेसिमल में, हमने कन्वर्जन बताया था, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जो पेरीमीटर का यूनिट होता है हमेशा यूनिट ही होगा, सिंपल यूनिट होगा। या तो मीटर होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री मेजर कर रहा है तो बाउंड्री मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। बस ये एरिया है। तो ये क्या हो जाता है? यूनिट स्क्वायर हो जाता है। यूनिट का क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। ये यूनिट क्या होता है और ये क्या होता है? यूनिट का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर है। तो मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 3 × 5 क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 50। और ये देखो सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा, x × x। अगर x × x करोगे तो दोनों लाइक है। x × x 2x होगा क्या? नहीं, आप ऐड नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, वही मेथड, वही रूल यूज करना है आपने, जो आपने लाइक और लाइक वाला यूज किया है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। तो x और x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों लाइक है, x हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। सेम वही चीज यहाँ पे भी हमारा cm वेरिएबल मान लो तो cm हो जाएगा और इसका यूनिट क्या है? 1 है, इसका यूनिट क्या है? 1 है। कितना हो जाएगा? 2। वही स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, ये cm का स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो डाउट नहीं रखना है, ये है इसका फार्मूला पेरीमीटर एंड एरिया। इसके बाद आप एक्सरसाइज करेगा 11.1, ठीक है। 11.1 का एक्सरसाइज आप करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने पेरीमीटर समझ लिया और क्या समझ लिया? एरिया समझ लिया रेक्टेंगल का। सेम ऐसे ही स्क्वायर का भी होगा। सेम ऐसे ही क्या होगा? स्क्वायर का होगा। स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB तो 4AB और 4AB का मतलब साइड यानी लेंथ, 4 × L या 4 × साइड। जो पेरीमीटर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 × साइड, क्लियर। और एरिया उसका क्या हो जाएगा? लेंथ × ब्रेथ होता है। तो ये लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा? साइड × साइड हो जाएगा, साइड × साइड हो जाएगा और साइड × साइड का साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा उसका पेरीमीटर एंड एरिया। ये आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। मैं कल से एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेगा। तो अभी रेक्टेंगल और एरिया से रिलेटेड जो हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा पैरेललोग्राम होगा, तो उसमें हम पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कल से 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, आप ट्राई करना। ओके, थैंक यू।